भोगी का पार्ट बजाया। जो भोगी होते हैं वो इंद्रियों का भोग भोगे बगैर रहते नहीं। कोई तीव्र गति से भोगते हैं और कोई धीमी गति से भोगते हैं। तो पहले क्षीण कौन होगा? जो तीव्र गति से भोगता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख पाता है, वो क्षरित हो जाएगा, जल्दी पतित बन जाता है और उनमें धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स प्रवेश करते रहते। लेकिन उनके मुकाबले कोई एक आत्मा ऐसी भी है जो संगम युग में सत्य की शक्ति को 100% धारण करने वाली है। मन बुद्धि रूपी आत्मा में और जितना ज्ञानी होगा सच्चाई का, सत्य का, उतना ही बड़ा योगी होगा या नहीं होगा। इसलिए गीता में कहा है, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ते न पंडिता। जो पंडित होते हैं, विद्वान जन होते हैं, वो सांख्य माने ज्ञान और योग, इन दोनों में फर्क नहीं समझते। दोनों में फर्क है ही नहीं। जो ज्ञानी होगा वो ही बाप को पहचानेगा गहराई तक। ज्ञानी कम होगा तो बाप को गहराई तक नहीं जानेगा, और बाप को जानेगा नहीं तो पूरी गहराई से याद कर सकेगा? नहीं याद कर सकेगा। तो ज्ञान है पहला सब्जेक्ट। जितना ज्ञानी उतना बड़ा योगी। इसलिए बताया, शास्त्रों में भी लिखा है, सांख्य जिसे ज्ञान कहा जाता है, सह आख्या। सह माने साथ, आख्या माने व्याख्या। ज्ञान के एक एक पॉइंट को, ज्ञान के एक एक शब्द, एक एक वाक्य को विस्तार पूर्वक जो व्याख्या कर सके और दूसरों को व्याख्या समझा सके गहराई तक, वो ही पक्का ज्ञानी है। और उस पक्के ज्ञानी का नाम शास्त्रों में कपिल मुनि रखा गया है। सांख्य शास्त्र का प्रणेता बड़े से बड़ा कौन गाया हुआ है? कपिल मुनि। जिस कपिल मुनि के नाम से काम्पिल्य नगरी आज तक भी प्रसिद्ध है, प्रैक्टिकल में देखी जा सकती है। तो वो कपिल मुनि व्याख्याकार हुआ। माने सत्य जो बाप है, सत्यम शिवम सुंदरम है, उस सत्य बाप की पूरी बायोग्राफी को जानने वाला कौन है? कपिल मुनि। और सत्य बाप क्या है? ज्ञान का अखूट भंडार। जो ज्ञान का अखूट भंडार वेद माने गए हैं और उन वेदों का मूल शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता मानी गई है। वो भगवत गीता का रचयिता है। रचयिता साकार होता है या निराकार? साकार होता है। भगवत गीता अपने में संपन्न नहीं है, क्योंकि गीता ज्ञान से देवताएं अमर नहीं बने।
मुरली में भी बोला। अभी गीता ज्ञान कहेंगे, जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब ही बोला। अभी गीता ज्ञान तो कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत तो सागर मंथन से निकलता है। ज्ञान सागर का जितना मन में मंथन करेंगे उतना उसका सार निकलेगा। तो वो ज्ञान सागर स्वयं कहते हैं ब्रह्मा मुख से, दादा लेखराज के मुख से, कि अभी गीता ज्ञान तो है, परंतु गीता ज्ञान अमृत नहीं है। तो अमृत बनेगा या नहीं बनेगा? ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक गीता ज्ञान क्यों रहा, ज्ञान अमृत क्यों नहीं रहा? हाँ, जो बच्चा बुद्धि होता है उस बच्चे की पालना माँ करती है या बाप करता है? माँ करती है। दादा लेखराज ब्रह्मा की भी कोई माँ थी या नहीं? मुरली में पूछते भी हैं, ब्रह्मा का बाप कौन? जब पूछते हैं तो कोई होगा या नहीं है? तो ब्रह्मा का बाप और ब्रह्मा की माँ कौन हुई? परम ब्रह्म ब्रह्मा की माँ है, और परम पिता जिसका कोई पिता नहीं, वो क्या हुआ? बाप। तो जो ब्रह्मा के मुख से गीता ज्ञान निकला, उस गीता ज्ञान को व्याख्या करने वाला माँ के रूप में या पुरुष के रूप में कोई टीचर होता है? टीचर है, क्योंकि मुरली में ही बोला है, तुम्हारा बाप, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा सदगुरु एक ही है। या अलग अलग हैं? एक ही है। आदि में भी था, जो ज्ञान का बीज बोने वाला था मनुष्य सृष्टि में, वो ही दादा लेखराज ब्रह्मा के अंदर बीज रूप में ज्ञान का बीज डालता है। साक्षात्कारों का अर्थ किसने बताया? उसी बीज रूप बाप ने बताया। माँ में ज्ञान का विस्तार नहीं होता, ज्ञान की गहराइयों को नहीं बता सकती। ज्ञान की गहराइयों को समझने के लिए बच्चों को बड़े स्कूल में भेजा जाता है, एडवांस में उसे क्या कहते हैं? एडवांस ज्ञान, ऊंचा ज्ञान। कैसा ऊंचा ज्ञान? जो आत्मा के 84 जन्मों की भी नॉलेज करा दे। आत्मा का कैसा ज्ञान है? आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जो भी 84 जन्म या कम जन्मों का ज्ञान भरा हुआ है, वो सारा आत्मा रूपी पार्टधारी को मालूम होना चाहिए या नहीं मालूम होना चाहिए? है? मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आत्मा बेवकूफ पार्टधारी या बुद्धिमान बाप का बुद्धिमान बच्चा है? बेवकूफ पार्टधारी। तो जरूर जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में कोई एक आत्मा है
आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच में बड़ा भाई, जिसको शिव बाप अपना सारा खूट ज्ञान का भंडार सौंप देते हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है या नंबरवार शक्ति है? नंबरवार शक्ति है। अगर नंबरवार होती तो गीता में क्यों कहा जाता नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते? इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। ये बात गीता में नहीं आई होती। क्या सबसे जास्ती पवित्र चीज क्या है? ज्ञान है। पवित्रता की शक्ति से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। बड़े ते बड़े कार्य, वो अच्छे ते अच्छे हों और बुरे ते बुरे कार्य हों। बुरे से बुरे कार्य भी प्योरिटी की पावर से और अच्छे ते अच्छे कार्य भी प्योरिटी की पावर से। जालंधर राक्षस था, बुरे काम करने वाला था या अच्छे कार्य करने वाला था? वो जालंधर को युद्ध में, जिसे ईश्वर कहा जाता है, वो ईश्वर और ईश्वर का परिवार का कोई भांति उसे नहीं हरा सका युद्ध में। क्यों नहीं हरा सका? है क्योंकि उसकी शक्ति को अक्षुण्ण रखने वाली जो घर की धरित्री थी वृंदा, उसमें पवित्रता की पावर थी। उसकी मनोबुद्धि में पति जालंधर के सिवाय और किसी के लिए रंच मात्र भी प्रेम नहीं था। जैसे हम बच्चे कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई। जब तक ये स्टेज वृंदा की रही तब तक जालंधर राक्षस को देवताएं तो क्या, मनुष्य तो क्या, भगवान के नाम से भगवान कहा जाने वाला अपने परिवार सहित कोई भी नहीं हरा सका। और जब वृंदा प्रभावित हो गई, जालंधर के अलावा किसी दूसरे से, उसके बाद जालंधर हार गया। तो देखो दुनिया के बड़े से बड़े काम पवित्रता की पावर से होते हैं। और वो पवित्रता कैसे आती है? और बाप की याद कैसे आती है? पहचान या ज्ञान कैसे आता है? पहचान माने ज्ञान, ज्ञान ज्ञानदाता से आता है। ज्ञान के भंडार का दाता एक ही है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है। इसलिए वो सत्य है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो सदा सत्य हो सकती है कि नहीं? है?
नहीं हो सकती। तो वो सदा सत्य शिव जिस मुकर्रर शरीर रूपी रथ में इस मनुष्य सृष्टि में आता है, उस रथ को जो मिट्टी जैसा बन जाता है, क्या चैतन्य आत्मा होते हुए भी जड़त्वमयी बुद्धि हो जाती है। बुद्धि कैसी हो जाती? जड़ जड़ीभूत। जड़ जड़ीभूत वाली आत्मा उसकी आत्मा को नहीं लेता, शरीर को लेता है या आत्मा को लेता है? हैं? उसके जड़ शरीर को लेता है। लेने वाला कौन है? लेने वाला परम पुरुष। पुरु माने शरीर, श माने शयन करने वाला, जो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करता है। संगम युग में जिस शरीर में प्रवेश करता है उसमें उसको कभी भी बेआरामी होती है? नहीं होती है। ऐसी आत्मा है, उसको कहते हैं पुरुष। शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली, लेकिन साधारण आत्मा नहीं, परम पुरुष। कैसी आत्मा? पुरुषों में परे ते परे रहने वाली आत्मा। तो परे ते परे रहने वाली आत्मा को इस सृष्टि में आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने के लिए पुरुषों के बीच, मनुष्य आत्माओं के बीच परम पार्टधारी आत्मा चाहिए या कमजोर आत्मा चाहिए? परम पार्टधारी आत्मा चाहिए। वो है 500-700 करोड़ मनुष्यों का पिता, जिसे आदम, एडम, आदिनाथ, हिंदुओं में आदिदेव कहा जाता है और सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है। सब धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स उस आदम को मानते हैं, जानते नहीं। वो आदम वाली आत्मा को वो जानता है या नहीं जानता? त्रिकालदर्शी है तो जरूर जानता। उसके 84 जन्मों में बजाए गए पार्ट को भी जानता है कि वो पार्ट उसकी मत के अनुकूल, जो श्रीमत संगम में आकर के उसने दी थी, उस मत के अनुकूल है या प्रतिकूल पार्ट बजाता है? अनुकूल पार्ट बजाता है। ऐसी आत्मा को चुनता है और उसकी आत्मा को कंट्रोल नहीं करता। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, उसके शरीर को कंट्रोल करता। रथ की लगाम हाथ में लेता है। इसीलिए गीता में कहा है अर्जुन से, अर्जुन इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। ये तेरा जो शरीर है, ये इस दुनिया में बड़े से बड़ा धर्म क्षेत्र है। क्या? धर्म युद्ध का क्षेत्र है, बड़े से बड़े कर्म युद्ध का क्षेत्र है। ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। क्या है?
अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। ये अविनाशी यज्ञ कुंड है, यह विनाशी है। अविनाशी यज्ञ कुंड है, इसका नाम रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं, 33 करोड़ देवताओं में से कोई का ज्ञान यज्ञ नहीं। क्या नाम दिया? रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र माने जो रौद्र अर्थात भयंकर रूप धारण करे। तो महाविनाश काल में, महामृत्यु के समय, जब इस सृष्टि में प्राणी मात्र की महामृत्यु का टाइम आता है, तब वो रौद्र रूप धारण करता है, महाकाल बन जाता है। कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया के प्राणी मात्र को खा जाएगा, लेकिन उसको कोई खाने वाला नहीं है। उसका ही रूप मनुष्य षष्ठी रूपी झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, जो सभी मनुष्य आत्माओं को आकर्षित कर रहा है। क्या? आकर्षित कर रहा है। सभी बिंदु बिंदु आत्माएं उसकी तरफ खींची चली जा रही। इसलिए वो आकर्षण करने वाला केंद्र बिंदु, उसका नाम रखा गया है कृष्ण। सतयुगी कृष्ण है या संगम युगी कृष्ण? संगम युगी कृष्ण सभी आत्माओं को आकर्षित करता है। मुरली में भी बोला है, क्या मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा? क्या? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा देह को? है? हाँ, तुम आत्मा रूपी जो बच्चे बनते हो, वो बच्चे नहीं जो देहभान को छोड़ करके आत्मा बन ही नहीं पाते। कुछ न कुछ देहभान रह जाता है, उनकी बात छोड़ दो। तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या मतलब हुआ? नाक पर बिठा के ले जाऊंगा, कान पर बिठा के ले जाऊंगा, ऐसे क्यों नहीं कहा? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा, इसका क्या मतलब है? तुम आत्माओं को जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने का प्रयास करते हो, पुरुषार्थ करते हो, लेकिन देहभान के कारण, देह के बंधन में होने के कारण, 2500 वर्ष से विकारों के बंधन में होने के कारण तुम स्वयं नहीं मेरे पास तक आ पाते हो, तो मैं तुम्हें नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा। माने नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा का क्या मतलब है? इतने प्यार की दृष्टि से ले जाऊंगा कि तुम अपने को ठहरा नहीं सकेंगे। कहाँ ले जाऊंगा? कहाँ ले जाऊंगा? परमधाम ले जाऊंगा। माने जो कहने वाला है मन मना भव, वो स्वयं परमधाम नहीं बनता। स्वयं परमधाम का रूप बनता है या नहीं बनता?
तो जब स्वयं ही परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लिया तो सारी आत्माएं कहाँ जाएंगी? है उसी के संकल्प में समा जाएंगी। मत मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक ज्योति बिंदु आत्मा। तो सभी आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान की गहराई को समझेंगी, इस गहराई की इंतहा में जाएंगी और सार को पकड़ लेंगी। क्या? मैं आत्मा प्रैक्टिकल में ज्योति बिंदु हूं, मैं देह नहीं हूं, 5 तत्वों का विनाशी पुतला नहीं हूं, देह के इंद्रिय रूपी अंग नहीं हूं। इस देह में, इस देह की इंद्रियों में मेरी कोई लागत नहीं, कोई लगाव नहीं, नो अटैचमेंट। इस मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा की ऐसी स्टेज बनेगी। वो प्यार से बने, जो बोला तुम बच्चों को नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा, तुम बच्चों को। बाकी जो और आत्माएं हैं, चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्धी वंशी हैं, या कोई भी वंशी हैं, या कोई वंश को फॉलो करने वाली हैं, उन आत्माओं को धर्मराज के सामने ले जा करके तौबा तौबा करा दूंगा। क्या करा दूंगा? तौबा तौबा करा दूंगा। बस आखिरी सेकंड। क्या आखिरी सेकंड? तौबा तौबा नहीं करेंगे जो जल्दी, नंबरवार तो होंगे ना। तो भी बोलता हूं, मच्छरों के सदस्य ले जाऊंगा। क्या? मच्छरों में हड्डी होती है? देहबान होता है कुछ? है? मच्छर बैठता है, और कितना भी विद्वान पंडित आचार्य हो, मच्छर काटता है, बरबस हाथ चला जाता है, मार देता है। सोचता है इसमें आत्मा है? सोचता है या नहीं सोचता? नहीं सोचता। जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे ले जाऊंगा। लेकिन ले जरूर जाऊंगा, देहभान को छुड़ा के ले जाऊंगा।